हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन की हो रही है। इस समय हमें एक दमदार स्प्रे देना है। किसान भाई, यदि हम ये स्प्रे लगा देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में पैदावार काफ़ी बढ़ जाती है, दानों का भराव अच्छा होता है और फसल एक अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। तो किसान भाई, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से हमें वो कौन सा स्प्रे देना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान में जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब किसान में जान शुरू करते हैं। किसान में जैसे हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन की हो रही, इस समय हमें यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यूरिया खाद का जो काम था वो पूरा हो चुका है लगभग। यदि हम इस समय यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल या तो बढ़वार करना स्टार्ट कर देगी, इससे गिरने का खतरा रहता है, या रोगों की समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें यूरिया खाद का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं स्प्रे की। तो स्प्रे किसान में हमें करना है 05234 और बोरोन और एक जो है फंगिसाइड। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है आपको। यदि आप ये स्प्रे लगाते हैं तो कम खर्च में एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले किसान भाई बात करें हम 05234 की, तो इसमें 0% जो है नाइट्रोजन होता है, 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम होता है। अब किसान भाई यहाँ पर हमें फसल को नाइट्रोजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, तो यहाँ 0% है। फास्फोरस की बात करें जो 52% होता है एनपीके में, उसमें जो है गेहूं की फसल में फास्फोरस दो समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक तो जब जड़ों का विकास हो रहा था उस समय फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और दूसरा जब बालियों में बन रही होती या दाने का भराव हो रहा था उस समय फास्फोरस की पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस जो है जड़ों का विकास, गबोट अवस्था में दानों का भराव अच्छा होता है और काफ़ी पौधों में हरा भरा बन लाता है, जिससे हमारी फसल में रोग कम देखने को मिलते हैं। अब दूसरा किसान भाई जैसे होता है पोटेशियम, तो पोटास हमारे जो दानों में चमक होता है, वजन लाता है, दानों का भराव अच्छा लाता है और पौधे जो हमारे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, इस क्रिया में काफ़ी सहायक होता है पोटेशियम। और एक खास बात होती है जो मौसम की बात, जैसे इस समय या तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती या गर्मी, तो इस मौसम की मार से हमारी फसल को बचाए रखता है, पोटेशियम का कार्य होता है। दूसरा तत्व हमें लेना है बोरोन। बोरोन का क्या काम होता है हम लोग जान लेते हैं। ये पौधे जो हमारे मिट्टी होते हैं, ये मिट्टी से कैल्शियम पूरे पौधों में पहुंचाता है। पानी जो है दानों का भराव काफ़ी अच्छा होता है। पौधे जो हमारे भोजन बनाते हैं पराग नली के माध्यम से काफ़ी सहायक होता है और अधिक उत्पादन देने में, यानी दानों का वजन बढ़ाने में, चमक बढ़ाने में और पैदावार बढ़ाने में बोरोन का अहम रोल होता है। अब किसान कुछ किसान साथी कहते होंगे फंगिसाइड हमारी गेहूं की फसल में कोई बीमारी या रोग तो नहीं, तो हम फंगिसाइड क्यों डालें। तो किसान भाई, यदि हम फंगिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं बीमारी आने से पहले, तो हमारी फसल जो है स्वस्थ ही रहती है, तभी एक शानदार उत्पादन दे पाती है। अब किसान भाई हम लोग डोज बात कर लेते हैं डोज की। जो एनपीके 05234 हमें लेना है 1.5 किलोग्राम और 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। उसमें दूसरा तत्व जैसे हम बोरोन डाल लें, तो बोरोन की मात्रा 100 ग्राम जो है वही 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, एक ही साथ करना है। और एक कोई फंगिसाइड आप मिला सकते हैं। तो किसान भाई, यदि आप ये स्प्रे कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के लिए एक रामबाण साबित होएगी और आप गेहूं से एक बहुत शानदार उत्पादन निकाल पा सकते हैं। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।